बेटा जल्दी चल, आज तो बहुत ही देर हो गई। सच में? तभी उस हवेली से किसी की अजीब सी चीखों की आवाज आने लगती है। जाओ यहाँ से, मैंने कहा जाओ यहाँ से। हे भगवान, पापा ये कैसी आवाजें हैं? मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ बेटी, भाग बेटी भाग, भाग यहाँ से। माँ, इतना ठंडा ठीक है ना पानी? हाँ ठीक है। बेटी बात मान, शादी कर ले। कब तक यूं ही मेरे पीछे लगी रहेगी? माँ, मैं आपको इस हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे बेटा, ना तेरे पिता रहे और ऊपर से मेरा भी वक्त आने वाला ही है। माँ, आप अभी आराम करो, आपको कुछ नहीं होगा। मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कहाँ जा रही हो? सुमन के घर जा रही हूँ, उसे कुछ काम है। ठीक है। काकी की तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं हो रही क्या? नहीं, सरकारी अस्पताल में भी दिखा लिया। वहाँ पर डॉक्टरों ने तो कह दिया कि बीमारी ज्यादा बढ़ गई है। अब इनका इलाज सिर्फ शहर के अस्पताल में ही हो सकता है, लेकिन मैं इतने महंगे अस्पताल का खर्चा कैसे उठाऊंगी? तो अब तो सब ईश्वर के ऊपर है। कोई नहीं, भगवान से प्रार्थना कर, सब ठीक हो जाएगा। हाँ चल ठीक है, चलती हूँ मैं। ठीक है, ध्यान रखना। हे प्रभु, कोई तो रास्ता दिखाओ मुझे मेरी माँ को बचाने का। कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? अब तो समझ ही नहीं आता कि कहाँ जाऊं, क्या करूं। अरे सब कुछ अगर भगवान ही करेगा तो फिर तुम्हें क्यों बनाया उसने? मीनाक्षी पीछे की ओर देखती है। आप कौन? वो जो तुम्हारी शायद मदद कर दे। मतलब? अरे बाहर आओ, बताता हूँ। पर आप हैं कौन? इस गांव के पास एक हवेली है, पुरानी सी, वहीं रहता हूँ। वही हवेली जिसकी हर खिड़की पर कपड़ा ढका रहता है? हाँ हाँ। मीनाक्षी ये सुनकर एकदम से डर के पीछे हो जाती है। किसी ने भी उस हवेली का दरवाजा आज तक खुला नहीं देखा। आप रहते हैं उसमें? हाँ हाँ, मैं, मेरी पत्नी और मेरा बेटा। पर आप लोगों को पहले तो कभी नहीं देखा। अरे देख तो रही हो अब। मेरी मदद कैसे कर सकते हैं आप? तुम्हें पैसों की जरूरत है ना? हाँ, मेरी माँ के इलाज के लिए। अब तो हमारे यहाँ काम कर लो और पैसे तुम्हें हम देंगे उनके इलाज के लिए। सच में? अरे हाँ भाई। पर मुझे करना क्या होगा? अरे बस घर की साफ सफाई, खाना बनाना और सबसे अहम काम, मेरे बेटे का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं और मेरी पत्नी अब बूढ़े होते जा रहे हैं, तो अब हमसे नहीं हो पा रहा, इसीलिए हमें किसी की जरूरत है। आपका बेटा तो बड़ा होगा ना उम्र में? पर है तो, पर उसकी तबीयत थोड़ी खराब रहती है। अच्छा। और पैसे भी तुम्हें ठीक ठाक मिलेंगे महीने के, और तुम्हारी माँ के इलाज का जो भी खर्चा होगा वो भी हम उठा लेंगे। मीनाक्षी का दिमाग ये सुनते ही मानो सुन्न पड़ गया। तो मैं कल से आ जाऊं? ठीक है, सुबह आ जाना और शाम को मेरे बेटे को खाना खिलाना होगा। बस फिर चली जाना। ठीक है। मीनाक्षी सबसे पहले ये बात अपनी सहेली सुमन को बता देती है। तू पागल है क्या? क्यों? मैंने तुझे पता ही नहीं थी क्या? एक बार जब मैं और पापा आ रहे थे तो उस हवेली से किसी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी। गांव में लोग बोलते भी हैं
कि वहाँ कोई श्रापित इंसान रहता है। अरे किसी ने देखा नहीं है कुछ। आज वो काका भी तो आए थे ना मुझसे बात करने। अरे पर तू जानती थोड़ी है उन्हें। देख, उन्होंने कहा कि वो खर्चा उठाएंगे माँ के इलाज का, और माँ को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगी। ठीक है, पर ध्यान से रहियो। ठीक है। मीनाक्षी अगली सुबह होते ही उस हवेली पर चली जाती है, जो कि दिखने में एकदम सुनसान थी। नमस्ते काकी। नमस्ते बेटा। तभी किशोर दास भी वहाँ जाता है। अरे आ गई बेटा तुम। जी काका। आ जाओ। मीनाक्षी अंदर आ जाती है और देखती है कि सारा सामान इधर उधर फैला पड़ा है। बेटी, सबसे पहले तो तुम्हारा काम यही है कि इस घर की हालत थोड़ी ठीक कर दो। जी, आपका बेटा कहाँ है? नीता और किशोर एकदम से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो नीचे रहता है, बाहर नहीं आता। शाम को ले जाएंगे ये तुम्हें उससे मिलाने। ठीक है। मीनाक्षी थोड़ी देर में ही फटाफट पूरा घर साफ कर देती है। हो गया काकी। ठीक है, तो फिर तुम वीर को खाना दे आओ नीचे। किशोर जी तुम्हारे साथ जाएंगे, चिंता बिल्कुल मत करना। मैं चिंता क्यों करूंगी? नीता अंदर से खाना ले आती है। और खाना लेकर किशोर मीनाक्षी के साथ नीचे जाने लगता है। ध्यान से आना, डरना मत बिल्कुल भी, वरना तुम उसे भी डरा दोगी। हे भगवान, ऐसा क्या है? मीनाक्षी जैसे ही नीचे उतरकर उनके बेटे की ओर देखती है तो उसका दिमाग उसके सामने के मंजर को समझ ही नहीं पाता। बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। ये कुछ नहीं करेगा। ये कौन और क्या है? ये मेरा बेटा है, वीर। पर ये तो सच में कोई श्रापित इंसान लग रहा है। अरे नहीं, ये मत बोलो बेटी। तभी वीर गुस्से में आकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है। इसे भेज दो यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से, जाओ। मीनाक्षी वहाँ से तुरंत ऊपर चली जाती है और बाहर जाकर हाँफने लगती है। तभी नीता वहाँ आ जाती है। बेटा क्या हुआ? वो अंदर कोई अजीब सा। तू आ बैठ पहले यहाँ। नीता मीनाक्षी को ले जाकर सोफे पर बिठा देती है। शांत हो जा। पर वो कौन था? क्या था वो? वो मेरा बेटा है। मीनाक्षी एक लंबी सांस लेती है और धीरे धीरे शांत होती है। पर उसे हुआ क्या ये? बेटा मैं तुझे बता तो दूंगी, पर पहले कसम खा, तू किसी को नहीं बताएगी। तभी किशोर भी वहाँ पहुँच जाता है। हाँ बेटा, ये बात अगर किसी को पता लगी तो सभी इसके पीछे पड़ जाएंगे। मैंने तुम्हें भी इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें इस काम की बहुत ज्यादा जरूरत है, और मुझे पता था कि तुम नहीं छोड़ोगी अपनी माँ की वजह से, इसीलिए। ये हालत उसकी कैसे हुई? बेटा बता मैं दूंगा, पर वादा कर, ये बात तो किसी को नहीं बताएगी, वादा कर बेटी। जी। हमारे गांव के पास जो है एक जगह थी जहां पर पंडित जी रहा करते थे। उस जगह को बहुत ही पवित्र माना जाता था। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि उस जगह पर कभी बहुत ज्ञानी और दिव्य ऋषि रहा करते थे, जिन्होंने कई सालों पहले एक ऐसा पत्थर बनाया था जिसे पाकर किसी भी इंसान की कोई भी बीमारी, चाहे शारीरिक या मानसिक, वो ठीक हो जाती थी। लेकिन उन्होंने उस पत्थर को उसी जगह पर कहीं जमीन के नीचे जो है वो दबा दिया था बेटी।
ताकि वो पत्थर कभी गलत हाथों में ना पड़ जाए। लेकिन मेरा बेटा, जिसे मैंने नया नया जमींदारी का काम सौंपा था, उसे इस जगह का पता चल गया बेटी। अरे मुझे आपसे कोई मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ वो पत्थर चाहिए। तो आप चुपचाप मुझे बता दीजिए कि वो पत्थर कहाँ गड़ा है। कभी नहीं, हम तुम्हारे हाथ वो पत्थर कभी नहीं लगने देंगे। घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकला तो उंगली टेढ़ी भी करनी आती है मुझे। तुम चाहे जो करो, परंतु हम तुम्हें अपने इस पवित्र स्थल को कुछ नहीं करने देंगे। देख क्या रहे हो बे? पकड़ के करो इन्हें बाहर। ये नहीं बताएंगे तो हम पूरी जमीन ही खोद देंगे इनकी। चलो। उन्होंने चारों तरफ तबाही मचा दी बेटा। उनके घर तहस नहस कर दिए नीचे की जमीन खोदने के लिए, और आखिरकार उसे वो पत्थर मिला। लेकिन जैसे ही उसने उस पत्थर को छुआ, अरे ये क्या हो रहा है? मेरी आंखें, मेरे हाथ। ये मायावी पत्थर है, हर व्यक्ति इसे छू नहीं सकता। मात्र वही छू सकता है जिसके मन में कोई लोभ लालच या कोई पाप ना हो। तुम्हें चाहिए थी ना इसकी शक्ति, लो मिल गई इसकी शक्ति तुम्हें। अब तुम ना कभी बीमार होगे और ना कोई रोग ही तुम्हें लगेगा, परंतु अब सभी लोग तुमसे डरेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। ऐसा मत कीजिए। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये तो तुम्हारे लोभ ने तुमसे करवाया है। ये हमारा दिया गया दंड नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। अब तुम्हें मात्र तुम ही बचा सकते हो। तुम इस श्राप से मुक्ति अब अपने कर्मों से ही पा सकते हो। मीनाक्षी ये बात सुनकर कुछ देर के लिए एकदम आश्चर्यचकित रह जाती है। तो आपने इन्हें रोका क्यों नहीं? बेटा, जब सर पर लोभ का भूत सवार हो तो इंसान किसी की नहीं सुनता। बेटी, हम तुम्हारे साथ बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करेंगे यहाँ काम करने की। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो बेटी। मीनाक्षी वहाँ से बिना कुछ बोले अपने घर चली जाती है। मीनाक्षी जैसे ही घर आती है तभी वो देखती है कि उसकी माँ जमीन पर गिरी हुई है। माँ, माँ क्या हुआ? माँ! मीनाक्षी की माँ धीरे से आंखें खोलती है। तो आ गई। हाँ, पर आपको क्या हुआ? कुछ नहीं, वो पानी लेने गई तो चला ही नहीं गया, सीधा जमीन पर गिर पड़ी। और उन्हें पानी लाकर पिलाती है। पैरों में क्या हो गया था? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे पैर हो ही ना उस वक्त। मीनाक्षी ये सुनकर समझ गई कि उसकी माँ की हालत अब और खराब होती जा रही है। ठीक है, तुम लेटो, मैं खाना बना देती हूँ। मीनाक्षी पूरी रात अपनी माँ और वीर के बारे में सोचती रहती है। और सब कुछ सोच समझकर वो अगले दिन वापस उस हवेली पर चली जाती है। मैं तैयार हूँ ये काम करने के लिए। मेरी माँ की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। ठीक है बेटी, पर एक चीज का खास ध्यान रखना है।
बेटी तू जब जाए उसके पास तो कभी उससे डरना मत और ना कभी उसे श्रापित कहना। अरे जिसने भी इसे देखा है उसने इसे श्रापित ही कहा है और इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। तो अब ये डरता है कि जो भी इंसान इससे डरता या इसे श्रापित मानता है वो इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा, वरना ये कुछ नहीं कहता किसी को। समझ गई, आप मुझे उसका खाना दे दीजिए। नीता उसका खाना ले आती है। बेटी मैं भी आता हूँ साथ। नहीं काका, मुझे खुद ही करना सीखना होगा। मीनाक्षी खाना लेकर नीचे चली जाती है। मीनाक्षी जैसे ही नीचे जाती है तो वीर उसे देखकर डर कर खड़ा हो जाता है। मैं कुछ नहीं कहूंगी, बस खाना खिलाने आई हूँ। सच में? हाँ। मीनाक्षी अपने मन में डर का सैलाब समेटे और उसे खाना खिलाने लगती है। मैं खुद खा लेता, लेकिन मेरे हाथों से नहीं खाया जाता। जानती हूँ। मीनाक्षी बिना कुछ कहे वीर को खाना खिलाती रहती है और वीर बिना कुछ कहे खाता रहता है। अगले दिन मीनाक्षी अगले दिन फिर से उसके लिए खाना लेकर आती है। क्या हुआ? वो खुजली हो रही थी तो करने की कोशिश की। हाँ। तो किसी को बुलाया क्यों नहीं? मैं वैसे ही अपने माँ बाप पर बोझ हूँ और नहीं बन सकता। यहाँ मरहम पट्टी है, मैं कर देती हूँ। हाँ, सामने रखी है। और उसका जख्म साफ करके उसे मरहम लगा देती है। तुम्हारे माँ पापा ने मुझे बताया कि तुम्हारे साथ ये क्यों हुआ? वीर शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता है। तुम तो पहले एकदम ठीक थे, तो तुम्हें वो पत्थर इतना ज्यादा क्यों चाहिए था? कारण वही है जो हर लालच से भरे इंसान का होता है, पैसा। मुझे लगा था अगर मुझे वो पत्थर मिल गया तो मैं लोगों से मुंह मांगे दाम ले सकता हूँ उनके पापों को ठीक करने के लिए। मीनाक्षी कुछ नहीं बोलती। मैंने जो किया उसकी माफी नहीं है, उसकी मात्र सजा है। दूसरों की माफी से पहले तुम्हें खुद को माफ करना होगा। पर कैसे? वो तो तुम्हें खुद ढूंढना होगा। मीनाक्षी मरहम लगाकर वीर को खाना खिला वापस चली जाती है। अब कुछ दिनों में वीर के मन में मीनाक्षी के लिए एक अलग जगह बन जाती है। वहीं दूसरी ओर अपनी पहली तनख्वाह मिलते ही मीनाक्षी अपनी मां को शहर के अस्पताल ले जाती है। देखिए, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, आपकी माँ की हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अगर आप उन्हें थोड़ा पहले लाई होती तो शायद हम उनकी कुछ मदद कर सकते थे, लेकिन अब तो कुछ नहीं हो सकता। ये सुनते ही मीनाक्षी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए। देखिए, क्षमा करिए। कितना वक्त है उनके पास? अधिक से अधिक महीना भर। मीनाक्षी ये सुनते ही बुरी तरह से रो पड़ती है। कुछ देर बाद वो अपनी मां को वापस घर ले आती है। अगले दिन तुम
अपनी माँ को ले गई थी ना अस्पताल, तो क्या कहा उन्होंने? मीनाक्षी अपना सर नीचे झुका लेती है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। अरे क्या क्या हुआ? मीनाक्षी उसे सारी बात बता देती है। वीर कुछ देर चुपचाप वहीं बैठा रहता है और मीनाक्षी वहां से चली जाती है। ये हमारा दिया गया दंड नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। अब तुम्हें मात्र तुम ही बचा सकते हो। तुम इस श्राप से मुक्ति अब अपने कर्मों से ही पा सकते हो। वीर के माँ बाप उसे अपने कमरे में खड़ा देख दंग रह जाते हैं। अरे बेटा, तू ऊपर? बेटा, सब ठीक तो है ना? पापा, आप उस गांव से उनमें से किसी पंडित को बुला के ला सकते हैं जिनका वो पुत्र था। क्यों पर बेटा? जरूरी है। और अपने लिए नहीं मांग रहा पापा, किसी और के लिए मांग रहा हूँ। नीता कुछ देर तक उसे देखती रहती है। मीनाक्षी के लिए? आपको कैसे पता? माँ हूँ तेरी बेटा। जब से वो आई है तब से तूने एक बार भी गुस्सा नहीं किया, ना कुछ तोड़ा फोड़ा। अगर मन में कुछ है तो बोल दे उसे। क्यों उसकी जिंदगी खराब करूं माँ? पापा, आप बस उनमें से किसी पंडित को बुला लाएं, बस एक बार, और उन्हें बोलना अपने लिए नहीं किसी और के लिए बुला रहा हूँ। ठीक है बेटा, ठीक है। किशोर अगले दिन ही वहां चला जाता है। हम आपके पुत्र की सहायता भला क्यों करें? आपके पुत्र ने हमारा घर तहस नहस कर दिया था। वो अपने लिए नहीं बुला रहा पंडित जी, वो किसी और के लिए बुला रहा है। सच्ची। अगर वो स्वयं के लिए नहीं बुला रहा तो इसका मतलब मुक्ति का समय आ गया है। ठीक है, मैं अवश्य सुनना चाहूंगा कि अब वो क्या करने वाला है। धन्यवाद आपका पंडित जी, धन्यवाद। किशोर अपने साथ उन पंडित जी को अपने घर ले जाता है। मीनाक्षी, तुम आज शाम को अपनी माँ को हमारे घर ला सकती हो। क्यों पर? पता लग जाएगा तुम्हें। मेरे पास शायद एक तरीका है तुम्हारी माँ को ठीक करने का। सच में? हाँ। पंडित जी जैसे ही सीढ़ियों से उतरकर वीर को देखते हैं तो वो मुस्कुराने लगते हैं। प्रणाम पंडित जी। चलो, सादगी तो आई तुम में। पंडित जी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछो। मेरे साथ आइए। वीर उन सबको एक कमरे में ले जाता है जहां मीनाक्षी बैठी है और एक चारपाई पर उसकी माँ लेटी हुई है जो कि अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। ये मीनाक्षी है पंडित जी, और ये इनकी माँ जो अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। इनका इलाज अब किसी डॉक्टर के पास नहीं है, तो मेरा बस एक सवाल है। पूछो। आपने कहा था कि मेरे पास उस पत्थर का बल है जो किसी को भी ठीक कर सकती है, तो क्या मैं इन्हें ठीक कर सकता हूँ? ये सुनते ही मीनाक्षी चौंक जाती है। क्या? पंडित जी वीर को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। तो अंततः तुमने अपनी मुक्ति का मार्ग ढूंढ ही लिया। त्याग। ये सुनते ही वीर की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। जी। अवश्य कर सकते हो, परंतु स्मरण रहे, तुम्हें मात्र अपने श्राप से नहीं बल्कि अपने शरीर से मुक्ति मिल जाएगी। एक जीवन के बदले तुम्हारा जीवन। ये सुनते ही सबका दिल दहल उठता है।
नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? नहीं बेटा नहीं। करने दो ना माँ, मैं थक चुका हूँ माँ। अब आप दोनों पे बोझ बन बन के मैं थक चुका हूँ। कब तक छिपाते रहोगे मुझे? तभी मीनाक्षी एकदम से वीर का हाथ पकड़कर उसे एक तरफ ले जाती है। तुम्हें ये जरूरत नहीं है करने की। है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पर क्यों? तुम्हारे आने से पहले सब बिखरा हुआ था, लेकिन जब तुम आई तो तुमने सब बदल दिया। तुमसे पहले दिन चढ़ता था और ढलता था। बस सब मुझसे डरते थे, मुझे अजीब नामों से बुलाते थे, परंतु तुमने मुझे अपने हाथों से खाना खिलाया। ये जानने के बावजूद कि मैंने क्या किया, तुमने मुझे अपना लिया, मुझसे इंसानों की तरह बात की। तो मेरी मुक्ति का रास्ता तुम ही हो मीनाक्षी। मीनाक्षी कुछ नहीं बोल पाती और वीर वापस पंडित जी के पास चला जाता है। कैसे करना है पंडित जी? बेटा, बेटा नहीं, पापा, पापा करने दो। मैं अब इस शरीर में नहीं रह सकता। तो वीर, जाकर उनका हाथ थाम लो और जो मंत्र मैं बोलूं बस वही बोलते रहना। सब लोग रो पड़ते हैं और वीर जाकर मीनाक्षी की माँ का हाथ थाम लेता है और पंडित जी के बोले मंत्रों को दोहराता रहता है। देखते ही देखते मीनाक्षी के माँ के चेहरे का रंग वापस आ जाता है और आखिर में वीर का शरीर भी पहले जैसा हो जाता है और वो तुरंत नीचे गिर पड़ता है। माँ, तुम ठीक हो? हाँ, एकदम से सब कुछ ठीक लग रहा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तभी मीनाक्षी और उसकी माँ की नजर वीर पर जाती है, जिसका सिर उसकी माँ की गोद में होता है और उसके सिर पर उसके पिता का हाथ। वीर को देखकर मीनाक्षी अपनी माँ के सीने से लगकर फूट फूट कर रो पड़ती है। चिंता ना करें, कुछ नहीं होगा। तभी वीर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती हैं। माँ, वीर, तू ठीक है? वीर उठकर इधर उधर देखने लगता है। अरे पंडित जी, पंडित जी, पर आपने तो कहा था कि मैं... वो परीक्षा थी पुत्र, तुम्हारे निश्चय की, तुम्हारे त्याग की, और तुम उसमें सफल हुए। ये बात सुनते ही सब खुश हो जाते हैं। तभी मीनाक्षी की माँ मीनाक्षी को वीर के पास ले जाती है। अब तो कर लेगी तू शादी। मीनाक्षी शर्मा कर नीचे देखने लगती है और मुस्कुराने लगती है। नीता मीनाक्षी की माँ के गले लग जाती है।